उत्पत्ति था नियोसीन। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा युग महान हिमयुग के लिए जाना जाता है? इयोसीन, प्लीस्टोसीन, प्लायोसीन, ओलिगोसीन। इसका सही आंसर होगा प्लीस्टोसीन। युग की सबसे बड़ी विशेषता भूपटल पर हिम का विस्तृत आवरण का होना था। इसी कारण इस युग को महान हिमयुग के नाम से भी जाना जाता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? इसका सही आंसर है ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, पुच्छल तारा। इसमें ऑप्शन सी उल्काएं। सौरमंडल के उल्का पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। उल्का आकाश में पृथ्वी की चमकती हुई चमकीली लकीर सदृश होते हैं, जिन्हें टूटने वाला तारा कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से ही चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही सामान्यतः जलकर राख हो जाते हैं। कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। क्वेश्चन 4, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 149600000 किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 149.598 गुना 10⁻6 किलोमीटर है। अन्य इकाइयों में इसे समझ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है, पृथ्वी के अपने कक्ष में सूर्य के निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर, उपसौर, अपभू, उपभू। इसका सही आंसर होगा उपसौर। उपसौर पृथ्वी को अपने कक्ष में सूर्य के निकटतम दूरी को कहते हैं। एक दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है जब पृथ्वी के लिए कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा उपसौर। अपसौर की स्थिति कब होती है? उपसौर होता है जब सूर्य पृथ्वी के सबसे समीप होता है और अपसौर होता है जब सूर्य पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित होता है। यहाँ पर दी गई है 3 जनवरी, 21 जून, 4 जुलाई, 22 दिसंबर। इसका सही आंसर होगा 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित होता है और 3 जनवरी को उपसौर होता है जब सूर्य पृथ्वी के सबसे ज़्यादा समीप होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 2.5, 5.5, 6.0, 6.5। इसका सही आंसर होगा 5.5 पृथ्वी का औसत घनत्व है। हमारे सौर प्रणाली में ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक है। इसका औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी के घनत्व में सतह से केंद्र की ओर उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व अभी हमने किया है 5.5। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व अभी हमने किया है जस्ट 5.5। पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त नीहारिका से हुई है। ये किस विद्वान की विचारधारा है? पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त नीहारिका से हुई है। ये हमें जेम्स एंड जीन्स, लाप्लास, कांट, होयल एवं लिटिलटन ने बताया। इसका सही आंसर होगा लाप्लास ने हमें बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त नीहारिका से हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति की नीहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? अभी हमने किया है लाप्लास ने। कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था? नीहारिका परिकल्पना, एक तारक परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, वायवीय राशि परिकल्पना। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपनी वायवीय राशि अथवा ठंडी नीहारिका संकल्पना का प्रतिपादन 1755 ईस्वी में किया, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी के उद्गम के बारे में गैसों की ठंडी नीहारिका की परिकल्पना इनमें से किसके द्वारा दी गई? इसका सही आंसर होगा इमैनुअल कांट ने नीहारिका की परिकल्पना दी थी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 15, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका सही आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकंड। नासा के अनुसार सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, तथा निकटतम विकल्प के रूप में डी सही है। पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि कितनी है? इसका सही आंसर होगा 40,076 किलोमीटर। 17, सूर्य से पृथ्वी तल तक पहुंचने में सूर्य ताप को कितना समय लगता है? इसका सही आंसर होगा 6 मिनट। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी तरंगदैर्ध्य सबसे लंबी होती है? रेडियो तरंगों की। 19वां क्वेश्चन है, पृथ्वी एक घूर्णन लगभग कितने घंटों में पूरा करती है? 24 घंटे में। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण,
पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, सूर्य का घूर्णन। इसका सही आंसर होगा बी, सेकंड और थर्ड। पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव। 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यतम प्राप्त होता है, कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च और 23 सितंबर को बसंत विषुव के समय और 22 और 23 सितंबर को शरद विषुव के समय भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, इसलिए इन दिनों समय भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन वर्ष का सबसे ज़्यादा सूर्यताप मार्च 21 और 23 सितंबर को प्राप्त करता है? भूमध्य रेखा। दो वसंत विषुव के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? 359 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, ग्रीष्म अयनात कब होता है? 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनात 21 जून को होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनात 22 दिसंबर को होता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी, रातें छोटी होती हैं। 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है, कहाँ पर? मकर रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनात कब होता है? 22 दिसंबर को, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मियों में मनाते हैं 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। 29, दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितना प्रतिशत है? 81%। उत्तरी भाग में लैंड ज़्यादा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग ज़्यादा है। तीसरा क्वेश्चन है मोहो कंटिन्यूटी कहाँ पर पाई जाती है? प्रॉपर्टी और मेंटल के मध्य है। ये होती है कॉनरोड, मोहो, लेहमैन, रेपिटी और गुटेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहो असंबद्धता के मध्य स्थित है, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य मोहो असंबद्धता स्थित है। 32, मोहो असंबद्धता स्थित है निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य। कॉनरोड, मोहो, रेपिटी, लेहमैन, गुटेनबर्ग। उसके बाद आता है हमारा 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन है गुटेनबर्ग असंबद्धता के बीच स्थित है मेंटल व अंतरतम की सीमा। विशिष्ट गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथक करता है बाह्य कोड को आंतरिक मेंटल से। गुटेनबर्ग असंबद्धता किसे अलग करता है? बाह्य, अंतरतम और मेंटल को। पृथ्वी की भूप्रपट्टी तथा उत्तरी मेंटल भाग में प्लेटों का संचरण इनमें से किस माध्यम से शक्ति प्राप्त करता है? रेडियोएक्टिव पदार्थों में, क्योंकि जो एस्ट्रोनोस्फेयर होती है उसमें रेडियोएक्टिव पदार्थ मिलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है? 3 होते हैं, शियाल, सीमा, नीफे। नीफे होगा राइट आंसर, निकेल और लोहा। 38 क्वेश्चन है पृथ्वी के बाह्य अंतरतम की अधिकतम गहराई कितनी है? 5150 किलोमीटर। पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी, भूप्रपट्टी, मेंटल, कोर। पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं? 100 किलोमीटर अर्थात एस्टेनोस्फीयर में। कौन सा कथन सत्य नहीं है? पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है। पृथ्वी की परत सियाल से बनी है। सागर तल सीमा से बना है। सीमा सियाल के ऊपर तैरता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित है? महासागरीय प्रॉपर्टी के ठीक ऊपर। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है? 32 किलोमीटर। कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं? प्राथमिक लहरें। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? जलवायु का वर्गीकरण ट्रीवार्था ने दिया, ठीक है। प्रदन चक्र पेंक ने दिया, ये भी ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति लाप्लास ने दी, ये भी ठीक है। तो गलत क्या है? पृथ्वी की परतें वेवेल ने दी, ये गलत है। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है, किसके कारण होता है? पृथ्वी के कक्ष के समतल की ओर झुकाव। सुएज के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है शियाल, अभी हमने पढ़ा था। भूगणित और भूभौतिकी अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपृष्ठ की औसत मोटाई कितनी है? 30 से 32 किलोमीटर तक। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उष्मा का जनन मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थों से होता है, सही है। गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है, ये भी सही है। उसके बाद आता है हमारा 50 क्वेश्चन। तारों की निश्चित गैस है धूल के राशि की पिंड को कहा जाता है नेबुला, ये हम अपनी पिछली क्लास में कर चुके हैं। अंतर तारीखीय धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किया ओटो स्मिड ने। फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है ज्वारीय परिकल्पना में।
पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक नवतारा सिद्धांत नोवा थ्योरी किसने दी? होइल व लिटिलटन ने। कौन पृथ्वी परत का एक प्रमुख तत्व है? एल्यूमीनियम, लोहा, ऑक्सीजन या सिलिकॉन?